नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान में अभी भर्तियों का दौर चल रहा है और इसी दौर में राजस्थान में फिर एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। उसकी सूचना मैं लेके आया हूँ और वो क्या है, कौन इसमें फॉर्म भरवा सकता है, कौन से पद हैं, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, तो ये सारी बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखें वो भर्ती क्या है। वो है संस्कृत शिक्षा विभाग में। किसमें? अभी संस्कृत शिक्षा विभाग में ये भर्ती है। 236 कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती होगी भी। तो कितने पदों पे है ये? 236 पदों पे है और ये भर्ती क्या है? नियमित भर्ती है। तो अब इसमें क्या लिखा है? जयपुर कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए संस्कृत शिक्षा में 236 पदों पर नियमित भर्ती होगी। दूसरी तरफ सामान्य शिक्षा में संविदा पर लेने का प्रस्ताव है। अब देखो, संस्कृत विभाग में तो जो भर्ती होगी वो तो क्या होगी? नियमित होगी। लेकिन जो सामान्य शिक्षा विभाग है, इसमें जो भर्ती होने वाली है वो क्या होगी? भी संविदा पर होगी। ये बात दे रखिए। संस्कृत शिक्षा में 236 पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड को अभ्यर्थना दी गई है। अब इसमें दो पद है। कितने पद बताइए? दो पद है। एक तो है थर्ड ग्रेड। कौन सी ग्रेड का है? भी थर्ड ग्रेड का। और एक कौन सा है? सेकंड ग्रेड का है। तो थर्ड ग्रेड का जो पद है उसको कहते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। थर्ड ग्रेड वाले को क्या कहते हैं? थर्ड ग्रेड वाले को कहते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। और जो सेकंड ग्रेड का पद है उसको बोलेंगे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। तो थर्ड ग्रेड के जो हैं वो तो है 214 पद। कितने? 214। और जो सेकंड ग्रेड के हैं वो कितने पदों पे? अभी 22 पदों पे है। अब हम इसका पूरा अच्छी तरह से नोटिफिकेशन देखते हैं, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। तो ये वो शॉर्ट नोटिफिकेशन है राजस्थान सरकार द्वारा, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा। अब इसमें क्या दे रखा है? तो हम यदि पदों की बात करें तो देखें कि इसमें पहला जो पद है वो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, यानी सेकंड ग्रेड। कौन सी ग्रेड का है? सेकंड ग्रेड का। तो जो सेकंड ग्रेड का पद है वो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है भी। इसमें कितने पद हैं? इसमें 20 पद है। टोटल कितने पद है इसमें? 20 पद है। तो ये जो 20 पद हैं ये नॉन टीएसपी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? नॉन टीएसपी क्षेत्र में तो है 20 पद और टीएसपी क्षेत्र में है 2 पद। तो 20 और 2 टोटल कितने हो गए? तो 20 ये और 2 ये, तो टोटल कितने हो गए? भी 22 पद। तो सेकंड ग्रेड में कितने पद है? तो सेकंड ग्रेड में टोटल 22 पद है। उसके बाद हम देखें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी थर्ड ग्रेड। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में देखें तो नॉन टीएसपी में 200 पद है। कितने पद है? 200 पद है। और टीएसपी में कुल कितने हैं? अभी 14 पद है। इस तरह से 200 और ये 14, टोटल कितने हो गए? 214 पद हो गए। तो थर्ड ग्रेड के जो हैं वो कितने हैं? वो है 214 पद। तो इसके तो सेकंड ग्रेड के तो टोटल 22 हैं और इसके जो टोटल है वो 214 पद है। इस तरह से कुल पद देखें तो कुल पदों की जो संख्या है वो 236 है। कितनी हो गई? 236 है। तो ये 236 पद है। ये संस्कृत विभाग में कंप्यूटर अनुदेशकों के पद है जो नियमित पद है। संस्कृत विभाग में तो नियमित पद है और सामान्य विभाग में क्या है? ये संविदा पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि इसमें फॉर्म कौन भरवा सकता है, इसके लिए क्या योग्यता रहेगी। यदि हम इसमें योग्यता की बात करें तो पहला तो कौन सा था? इसमें सेकंड ग्रेड था। कौन सा था? सेकंड ग्रेड था। तो यदि सेकंड ग्रेड में हम योग्यता की बात करें तो सेकंड ग्रेड के लिए
जो योग्यता है वो या तो होना चाहिए अमटेक, क्या की होनी चाहिए भी, अमटेक की होनी चाहिए, क्या हो, अमटेक की हो, या फिर एमएससी, क्या कर रखी हो उसने, एमएससी, यानी कंप्यूटर शिक्षा में क्या कर रखी हो, यानी कंप्यूटर साइंस में या तो वो अमटेक हो या वो क्या हो, एमएससी हो, या एमसीए, क्या हो भी, एमसीए। तो कंप्यूटर साइंस में, किसमें, कंप्यूटर साइंस में वो एमटेक हो, एमएससी हो, या फिर एमसी हो, तो वो कौन सा फॉर्म भरवा सकता है, सेकंड ग्रेड वाला, सेकंड ग्रेड वाला, यानी कि तो वो फॉर्म भरवा सकता है सेकंड ग्रेड वाला, यानी वरिष्ठ अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो फॉर्म है वो भरवा सकता है, उसके लिए ये योग्यता रहेगी। अब यदि हम बात करें थर्ड ग्रेड की, इसकी बात करें भी, थर्ड ग्रेड की, यदि थर्ड ग्रेड की हम बात करें तो थर्ड ग्रेड है वो कौन से आवेदक है जो थर्ड ग्रेड का फॉर्म भरवा सकते हैं, उनकी हम बात करें तो थर्ड ग्रेड के लिए क्या चाहिए भी, बीए प्लस में, यानी बीए तो हो, प्लस में क्या हो, प्लस में उसके पास पीजीडीसीए का डिप्लोमा, क्या होना चाहिए, पीजीडीसीए किया हो, कंप्यूटर में क्या कर रखा हो उसने, पीजीडीसीए कर रखा हो, या बी टेक हो, या क्या हो वो, बी टेक हो, या उसने बी टेक कर रखा हो, या क्या हो, बीई की हो, बीई की हो, या उसका बीएससी हो, कंप्यूटर साइंस में क्या हो भी, बीएससी हो। तो यदि कंप्यूटर साइंस में उसका बीटेक है, बीई है, बीएससी है और पीजीडीसी है, तो वो कौन सा फॉर्म भरवा सकता है, थर्ड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का कौन सा था, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भरवा सकता है। जब ये स्थायी है तो इसके लिए एग्जाम भी होगा, तो संविदा पे जो है उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन जो संस्कृत विभाग में जो नियमित ये जो पद है इनके लिए क्या होगा भी, इनके लिए एग्जाम होगा, तो चयन प्रक्रिया क्या होगी, इनके लिए एग्जाम होगा। अब फॉर्म कौन भरा सकता है, इसकी आयु सीमा यदि हम देखें, यदि इसके आयु सीमा की बात करें तो इसकी जो आयु सीमा रहेगी वो रहेगी भी 18 से 40 वर्ष, आयु सीमा क्या रहेगी, 18 से 40 वर्ष। तो जो 18 से 40 वर्ष का वो क्या कर सकता है, इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये नोटिफिकेशन था जो संस्कृत विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती थी उस पर आया हुआ था, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। जब इसका संपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई कोई सूचना आए तो हम आपको समय समय पर वो सूचना तो जब भी कोई नई सूचना आए तो हम आपको वो समय समय पर सूचना देते रहें, वो सूचना आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी आगे एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।